यति के अंत्येष्टि क्रम की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कम नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि क्रम का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग में शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधिष्ठित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता, तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने उस नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अचिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीन शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिन अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तप का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में स्थित हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भागों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्वक जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर उद्धव लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवादिदेव सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के क्रम में ही लगाए गए वे अनुग्रह का देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषेक करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सब नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी मनोवृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से स्थिर हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करे तथा जब तक उसके प्राणों का लय न हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप
सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नम इरिनाय से लेकर नमा अमिकेभ्य तक के मंत्र का विनिश्चित होकर जप करें। फिर अंत में ओकार का जप करते हुए मिट्टी से दिव्य जन की पूर्ति करें। मुनीश्वर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुण्य आदि से उसकी पूजा करे। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाद्य और नमकाद्य का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंकर की स्थापना करके शंकर जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाहें, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण करा के उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सौजत आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नित्य वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवयजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा विहाती मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृगचम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सजोजत आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उस शव को प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाए जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध है। इसके बाद विष्णु हव्यमित रक्षस ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति न त्वद्यतन्नव्य इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल से कमल अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानम प्रथम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों वहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करे। तत्पश्चात माँ नो महान्तु इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवानां प्रथम पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृतिलीनस्य या परः स महेश्वरा तक महानारायण उपनिषद
के मंत्रों का जप करके संसार रूपी योग के भेषज सर्वज्ञ सतत्व तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन एवं पूजन करें। पूजन की विधि यूं है, एक हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें, फिर उसे गोबर से लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, धृत दीप दान का संकल्प करके गद के ऊपर में लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके धृत मिश्रित प्यास की बलि दें। घी का दीप जलाकर प्यास बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ, यह दशा तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों के एकादशाह की विधि सुनो।